कटिहार सांसद तारिक अनवर हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले तो सर आपसे कुछ सवाल आपसे कुछ सवाल है, लेकिन उससे पहले आपको हैप्पी मकर संक्रांति और दही चूड़ा। हाँ हाँ सर, दिल्ली में विधानसभा चुनाव आपको भी है शुभकामनाएं जी, और पूरे देशवासी को, पूरे कटिहार वासियों को, सबको शुभकामनाएं इस शुभ अवसर पर। सर दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र इंडिया महागठबंधन पर बार बार सवाल उठ रहे हैं कि कैसे इंडिया महागठबंधन के ओर से अब ये जवाब आ रहा है कि हम सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए ये अलायंस किए थे, विधानसभा के लिए नहीं। हाँ बिल्कुल सही है। देखिए वो एक पर्पस के लिए हुआ था, वो था लोकसभा का चुनाव। अब अलग अलग राज्य की अलग अलग राजनीतिक परिस्थिति है, उस परिस्थिति के अनुसार गठबंधन होगा। जो हमारी बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, राज्य स्तर की पार्टियां हैं, वो चाहती है कि वो अपने पार्टी का विस्तार करें, तो उनका अधिकार है ये, और वो जो भी फैसला लेंगे। तो हम लोग की कोशिश यही रहेगी कि हमारा जो गठबंधन बिहार में रहा है पिछले विधानसभा में, वो पूरी उसी तरह से इंटैक्ट रहे। सर लेकिन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं बड़ा कंफ्यूजन वाला मामला है कि हम आखिर इंडिया गठबंधन को लेकर अगर थोड़े सजग हो जाए, अगर सपोर्ट करने के मूड में आ जाए, तो स्टेट लेवल पर या असेंबली की ऐसी चुनाव होती है, स्टेट असेंबली की, उसमें लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं, वही जो मैंने कहा ना कि देखिए राज्य की राजनीति अलग होती है और केंद्र की राजनीति अलग होती है। हमें उस समय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और जो भी तमाम धर्मनिरपेक्ष पार्टियां थी वो एकजुट हुई और एक साथ आई थी। लेकिन अब विधानसभा का चुनाव है, अलग अलग, जैसे दिल्ली के विधानसभा का चुनाव है, तो वहाँ आप पार्टी का अपना अस्तित्व है, कांग्रेस का अपना अस्तित्व है, दूसरी पार्टियों का अपना अस्तित्व है। तो हर पार्टी अपने भाग का फैसला तो नहीं कर सकती है। तो इसीलिए हमारा ये मानना है कि केंद्र की राजनीति अलग होती है और राज्य की राजनीति अलग होती है। सर एक आखिरी सवाल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है सर, बीपीएससी के री एग्ज़ाम को लेकर एक तरफ प्रोटेस्ट है और दूसरे तरफ कहीं ना कहीं जो आयोग है वो कहते हैं कि योग्य नहीं है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है, इतने लंबे समय तक ये आंदोलन चल रहा है छात्रों का, और राज्य सरकार की ओर से जो पहल होनी चाहिए तो वो नहीं हुई। अगर शुरू में ही मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री बुला के छात्रों से बात कर लेते और उनकी समस्या को समझने की कोशिश करते तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। तो सर कहीं ना कहीं आप कमी देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री को मिलना था, जो भी प्रोटेस्ट पे लोग बैठे हुए थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई और बजाते अब जो है जो छात्र आंदोलन पर है उन पर लाठी चल रही है। बहुत दुखद है। हमारे मुख्यमंत्री छात्र आंदोलन से निकल कर यहाँ तक पहुँचे हैं और छात्रों की पीड़ा को वो नहीं समझ पा रहे। ताज्जुब की बात, आश्चर्य की बात। आपके ओर से कोई पहल मुख्यमंत्री से बात या राज्यपाल? विपक्ष में है, अपनी तरफ से यही सलाह देंगे कि छात्रों के साथ एक टेबल पर बैठकर इस मसले का समाधान निकाला जाए। लाठी गोली या दबाव से नहीं हो सकता है इसका समाधान। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो कटिहार के सांसद और कांग्रेस के दिग्गज नेता तारिक अनवर हमारे साथ थे, जिनसे हमने तमाम तरीके के सवाल लिए। एक तरफ जहां दिल्ली विधानसभा को लेकर इंडिया अलायंस पे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बिहार में हुए 70वीं बीपीएससी प्री के पेपर में जो भी कहीं ना कहीं विफलता आई, आयोग ने उसको सही तरीके से कंडक्ट नहीं करा पाया, उसको लेकर जो तारिक अनवर यानी कि कटिहार के सांसद ने जो बात कही वो हम आपको बताएं। बाकी कैसी लगी हमारी रिपोर्ट हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन श्याम के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, न्यूज़ 24 कटिहार।